वाकाना गोजो एक इनसिक्योर लेकिन पैशनेट हिना डॉल्स का टेलर है। अपने शौक के कारण गोजो दूसरों से नफरत के डर से खुद को अलग कर लेता है। एक दिन गोजो एक पॉपुलर क्लासमेट मारिन कितागावा से मिलता है। जब वह स्कूल के बाद सफाई की ड्यूटी पर होता है तो कितागावा आती है और वे एक बातचीत करते हैं जहां वह उससे कहती है कि उसे अपनी सच्ची फीलिंग्स के बारे में ईमानदार होने की ज़रूरत है। उस रात उसकी सिलाई मशीन काम करना बंद कर देती है तो उसके दादा एक नई मशीन खरीदने की इच्छा जताते हैं। इस बीच गोजो अपने स्कूल के सेविंग रूम में मौजूद मशीन का यूज करने का फैसला करता है। हालांकि कितागावा आती है और उस पर हंसने के बजाय वह उसकी टेलरिंग स्किल्स की तारीफ करती है। अचानक कितागावा अपने कपड़े उतारती है और गोजो को एक वीडियो गेम कैरेक्टर का कॉस्प्ले आउटफिट दिखाती है जिस पर वह काम कर रही होती है, जिस पर वह अनजाने में डांटता है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह एक बना सकता है, यह बताते हुए कि शिजुको कुरोए का कैरेक्टर उसके लिए कितना ज़रूरी है। इससे पहले कभी किसी इंसान के लिए कपड़े नहीं बनाने के बावजूद गोजो मदद के लिए सहमत हो जाता है और कितागावा की खुशी के लिए अपना बेस्ट करने का वादा करता है। कितागावा वीडियो गेम स्लिपरी गर्ल्स डो की एक फीमेल कैरेक्टर शिजुको के रूप में कॉस्प्ले करने की अपनी इच्छा बताती है, जिससे गोजो हैरान हो जाता है। फिर वह समझाती है कि जब कोई कुछ करने का मज़ा लेता है तो जेंडर मायने नहीं रखता। इसके बाद वह उसे कॉस्प्ले आउटफिट बनाने की एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट देती है। अगले दिन एक्साइटेड कितागावा अचानक गोजो की दुकान पर पहुंचती है। गोजो कम कपड़ों में उसके मेजरमेंट्स लेने में अनईजी महसूस करता है। जब वह पूछता है कि क्या उसे यह एम्बैरेसिंग लगता है तो वह जवाब देती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। इस तरह गोजो अपने गंदे थॉट्स को एक तरफ धकेलता है और कितागावा को प्रोफेशनली मेजर करता है। अपने कंसंट्रेशन के बावजूद घबराए हुए गोजो को उसके बस्ट और इंसीम को मेजर करने में मुश्किल होती है। हालांकि वह अंततः पूरे मेजरमेंट्स ले लेता है। उस रात बाद में गोजो अपने दादाजी की निराशा के साथ रिसर्च के लिए गेम्स खेलता है। स्कूल लौटने से एक रात पहले गोजो को कितागावा के बारे में एक सपना आता है। स्कूल में गोजो दिन के ज्यादातर समय कितागावा से बचता है। वह आखिरकार स्कूल के एंट्रेंस पर उसे ढूंढने में सफल हो जाती है और पूछती है कि क्या वह आउटफिट के लिए ज़रूरी मटेरियल्स की शॉपिंग करना चाहता है। हालांकि गोजो अनिच्छा से मना कर देता है। जब कितागावा उसे फिर से पाती है तो गोजो बताता है कि वह क्यों चला गया। वे खरीदारी करने के लिए कई दुकानों में जाते हैं। उस रात बाद में वे एक रेमन की दुकान पर जाते हैं जहां वे स्लिपरी गर्ल्स गेम पर डिस्कस करते समय दूसरे लोगों को एम्बैरस और चिंतित करते हैं। वापस चलते हुए गोजो कितागावा से कहता है कि अपने काम की वजह से वह चीज़ों को तभी ब्यूटीफुल या सुंदर कह सकता है जब वह वास्तव में ऐसा मानता हो। इससे पहले कि वे अलग हो जाएं, कितागावा 2 हफ्ते में होने वाले कॉस्प्ले इवेंट का जिक्र करती है, जिससे गोजो चिंतित हो जाता है। कितागावा के आउटफिट को तैयार करने के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन के साथ गोजो स्ट्रेस में आ जाता है। जब वह घर जाता है तो उसके दादा गोजो के बैग में से एक सामान गिरता हुआ देखकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसे में गोजो उन्हें अस्पताल ले जाता है जहां उसकी कज़न मियोरी उसके साथ शामिल होती है। स्कूल में गोजो कितागावा को बताता है कि क्या हुआ। उसे जो सारे काम करने थे उनके कारण थका हुआ गोजो तब तक दुखी हो जाता है जब तक उसे अपने दादा के साथ हुई बातचीत याद नहीं आती, जो उसे फिर से जोश दिलाती है। अगले दिन गोजो कितागावा को बताता है कि उसने आउटफिट पूरा कर लिया है, जिससे वह बहुत हैरान हो जाती है। जब वह कहती है कि उसने उसे सिचुएशन के बारे में सही से नहीं बताया तो गोजो को यह जानकर राहत मिली कि उसके पास अभी भी आउटफिट पूरा करने के लिए समय है। हालांकि कितागावा रोने लगती है और बहुत माफ़ी मांगती है। जब कितागावा इसे पहनती है तो वह रिजल्ट से बेहद खुश होती है। कितागावा एक्साइटेडली गोजो से उसकी कुछ पिक्चर्स लेने के लिए कहती है। फिर वह गोजो से कहती है कि वे अगले दिन एक कॉस्प्ले इवेंट अटेंड करेंगे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो कितागावा बहुत एक्साइटेड होती है, जबकि गोजो और शांत होता है। बाद में कई अटेंडीज उसकी तस्वीर लेने के लिए कितागावा के पास आते हैं। जब वह कितागावा को मज़े करते हुए देखता है तो गोजो सोचता है कि क्या यह आखिरी बार होगा जब वे अपना वादा पूरा करने के बाद साथ में समय बिताएंगे।
जब वे फिर से मिलते हैं तो वह बताती है कि उसकी ड्रेस इंटेंस हीट के कारण अनकंफर्टेबल हो रही है, इसलिए वे उसका स्ट्रेस कम करने के लिए अंदर चले जाते हैं। जब वे घर जाते हैं तो कितागावा गोजो से पूछती हैं कि उन्हें आगे किस कॉस्प्ले पर काम करना चाहिए, जिससे उसे बहुत राहत मिलती है। फिर एक थका हुआ गोजो उसे बताता है कि वह सुंदर लग रही है। कितागावा को यह याद आता है कि गोजो ने इस मुद्दे पर पहले क्या कहा था, इसलिए वह हैरान रह जाती है। गोजो के दादा घर लौटते हैं और जब वे गोजो और कितागावा को साथ साथ घूमते हुए देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं। जब वे सिचुएशन को क्लियर करते हैं तो कितागावा को पता चलता है कि वह गोजो से प्यार करने लगी है। अगले दिन साजुना इनुई नाम की एक छोटी लड़की बारिश के दौरान दुकान पर आती है और गोजो के दादा उसे अंदर बुलाते हैं। पहली एम्बैरेसिंग मुलाकात और गलतफहमी के बाद साजुना आखिरकार गोजो से कहती है कि वह एक कॉस्प्ले आउटफिट बनवाना चाहती है, यह खुलासा करते हुए कि वह जूजू है, जिसके बारे में कितागावा ने पहले बताया था। जब कितागावा आती है तो वह जूजू की प्रेजेंस से हैरान हो जाती है। जब वे बात करते हैं तो जूजू शियोन निकाइडो के रूप में कॉस्प्ले करने की अपनी इच्छा बताती है, जो एनिमे फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज का एक कैरेक्टर है। जब जूजू कितागावा से पूछती है कि वह एक फैन होने के बावजूद शियोन के रूप में कॉस्प्ले क्यों नहीं करना चाहती, तो वह जवाब देती है कि उनकी फिजिक्स उससे मेल नहीं खाती। जाने से पहले जूजू गोजो से उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगती है। तब उसे पता चलता है कि गोजो और कितागावा डेटिंग नहीं कर रहे हैं। जूजू कितागावा के ग्रुप कॉस्प्ले करने के प्रपोजल को मना कर देती है जब तक कितागावा और गोजो स्टूडियो की फीस को स्प्लिट करने की बात नहीं करते। गोजो रिसर्च के लिए फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज देखने का फैसला करता है। उस रात बाद में उसके दादा उसकी इम्प्रूवमेंट की तारीफ करते हैं और उसे कितागावा के साथ अपने सिलाई और मेकअप स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए इनकरेज करते हैं। गोजो अगले दिन कितागावा के अपार्टमेंट में आता है, केवल उसे मैसी पाता है। जब वह आखिरकार उसे अंदर आने देती है तो वह उससे कहती है कि उन्हें एक साथ सीरीज देखनी चाहिए। जब वे ऐसा करते हैं तो कितागावा का पेट बड़बड़ाता है और गोजो कुछ खरीदने की पेशकश करता है। हालांकि कितागावा घर का बना खाना पकाने पर जोर देती है। प्लान के हिसाब से न होने के बावजूद कितागावा को खुशी होती है जब गोजो सही में उसके ओमुरिस का आनंद लेता है। घर वापस आकर गोजो जूजू को कॉल करता है और उसे अपने डिटेल्ड स्केचेस भेजता है। जूजू यह जानकर हैरान रह जाती है कि कितागावा का आउटफिट उसका पहला कॉस्प्ले प्रोजेक्ट था। फ़ोन काटने से पहले वह बताती है कि उसकी छोटी बहन उसकी पिक्चर्स लेती है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए सहमत होती है। हालांकि जब गोजो और कितागावा शर्मीली और रिजर्व्ड शिंजू इनुई से मिलते हैं तो वे उसके बड़े आकार और कर्व्स से हैरान रह जाते हैं। शिंजू कितागावा को वह कैमरा दिखाती है जिसका यूज़ वह जूजू की तस्वीरें लेने के लिए करती है और डिफरेंट फिल्टर्स और सेटिंग्स के बारे में बताना शुरू करती है। फिर ग्रुप एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में लोकेटेड स्टूडियो को विजिट करता है। अंदर शिंजू कितागावा को बैकलिट पिक्चर्स के बेनिफिट्स दिखाती है। इस बीच गोजो को डरी हुई जूजू मिलती है और वे अपने अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। जब वह बताती है कि उसने उसे अपना कॉस्प्ले आउटफिट बनाने के लिए क्यों चुना, तो गोजो को अपने दादा के साथ हुई एक और बातचीत याद आती है। इस तरह वह खुशी से जूजू का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अपने स्कूल के फाइनल्स खत्म करने के बाद कितागावा गोजो को बीच पर इनवाइट करती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो कितागावा ओशन में जाने का फैसला करती है। एक बार जब वह उसके पास जाता है तो गोजो बताता है कि वह अपने शौक के कारण बचपन में कई जगहों पर नहीं जा पाया। हैरान कितागावा उसे बताती है कि वह अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसे कई जगहों पर ले जाएगी। अपनी बात को समझते हुए कितागावा खुद को अलग करती है। गोजो और कितागावा ब्लैक लोबेलिया आउटफिट के लिए मटेरियल्स लेकर स्टोर से आते हैं। फिर कितागावा गोजो को अपने कपड़ों के नीचे एक स्विमसूट दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि यह कॉस्प्ले के लिए सही है। शर्मिंदा गोजो अंततः उसे बताता है कि यह ठीक है। कुछ समय बाद गोजो जूजू की गाइडेंस में कितागावा का मेकअप करने से पहले जूजू और कितागावा को उनके तैयार किए गए आउटफिट देता है। लड़कियां हॉस्पिटल जाती हैं, गोजो और शिंजू का इंतजार करती हैं। जब वे आखिरकार पहुंचती हैं तो शिंजू लड़कियों को एक मेल कॉस्प्ले आउटफिट में चौंका देती है।
जूजू और कितागावा के घर जाने के बाद जिस दिन वे पहली बार हॉस्पिटल गए थे, उस फ्लैशबैक में शिंजू ने गोजो के शक को कंफर्म किया कि वह वास्तव में कॉस्प्ले करना चाहती थी। जब वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया तो उसने खुलासा किया कि वह फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज के एक मेल कैरेक्टर सोमा के रूप में कॉस्प्ले करना चाहती थी। एक बार जब गोजो शिंजू को अपनी दुकान पर ले गया तो उन्हें उसके चेस्ट से डील करने के लिए एक आइटम के बारे में पता चला जिसे बी होल्डर कहा जाता है। बाद में शिंजू की विग और मेकअप पर काम करते हुए उनकी बातचीत हुई। प्रेजेंट में वापस सभी ने एक ग्रुप पिक्चर ली। हॉस्पिटल में कितागावा और इनुई बहनों ने अपना फोटोशूट किया। जूजू बाद में शिंजू को कॉस्प्ले के प्रति उसके प्यार का एहसास कराने में मदद करने के लिए गोजो को धन्यवाद देती है। समाप्त होने के बाद जूजू और शिंजू घर पर हैं, जहां जूजू शिंजू से कहती है कि वह इस तरह का कॉस्प्ले करने के लिए उससे जेलस है। फिर वह खुशी खुशी कुछ तस्वीरों की तारीफ करती है। इस बीच गोजो फोन पर कितागावा से बात कर रहा है और जब गोजो उसे बताता है कि शिंजू उसके घर पर थी तो वह जेलस होती है। कुछ समय बाद कितागावा एक डार्क स्किन्ड कैरेक्टर वेरोनिका के रूप में कॉस्प्ले करने की इच्छा जताती है। हालांकि कितागावा अगले दिन वेरोनिका के स्किन कलर से मेल खाने वाले फाउंडेशन के साथ काले रंग की स्किन के साथ दिखाई देती है। नहाने के बाद वह उसे एम्बैरस करती है जब वह उसे यह दिखाने के लिए खुद को एक्सपोज करती है कि पोशाक कैसे बनाई जाए। उसके लिए कपड़े खरीदना चाहते हुए कितागावा गोजो को कपड़ों की दुकान पर ले जाती है। वापस आते हुए गोजो कितागावा से कहता है कि वह वेरोनिका के आउटफिट में उसकी मदद नहीं कर सकता। हैरान और चिंतित वह उससे पूछती है कि क्यों, और वह घबराकर उसे बताता है कि यह बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। राहत महसूस करते हुए वह उसे चिढ़ाती है और अपने कैरेक्टर्स को सावधानी से चुनने के लिए सहमत होती है। कितागावा गोजो को एक मांगा कैफे में इनवाइट करती है, लेकिन गोजो उसके साथ अकेले रहने में शर्मिंदा महसूस करता है। कितागावा गोजो को सक्सीआईडीके नामक एक मांगा की सिफारिश करती है और अपनी निराशा दिखाती है कि वह लिज डे सक्सुबस के रूप में कॉस्प्ले नहीं कर सकती। हालांकि गोजो के एनकरेजमेंट से वह इसे आजमाने का फैसला करती है। सीरीज की सिंपल आर्ट स्टाइल के कारण गोजो को आउटफिट डिज़ाइन करने में मुश्किलें होती हैं। बाद में वे फोटोशूट के लिए मिलते हैं, लेकिन पता चलता है कि कितागावा ने जो स्टूडियो बुक किया है वह वास्तव में एक लव होटल है। कितागावा एक शॉट के लिए बेहतर कैमरा एंगल के लिए गोजो के ऊपर बैठ जाती है। तस्वीर लेने के बाद गोजो घबरा जाता है और कितागावा की कमर पकड़कर उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, जिससे वह इतनी चौंक जाती है कि अनजाने में लाइट बंद कर देती है। जैसे ही वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर झुकते हैं, फ़ोन बजता है और उन्हें बताया जाता है कि कमरे में उनका समय समाप्त हो गया है। घर वापस आकर गोजो अपने कमरे में अकेले रहते हुए कितागावा के बारे में सोचता है। अपने अपार्टमेंट में जब गोजो कितागावा को उसके बालों के रिबन्स लगाने में मदद करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने समर फेस्टिवल में जाने के उसके इनविटेशन को कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। जब वे एक हॉरर मूवी देखने का फैसला करते हैं तो गोजो घबरा जाता है क्योंकि उसने पहले कभी कोई हॉरर मूवी नहीं देखी है। हालांकि फिल्म के अंत तक वह कॉस्ट्यूम्स को एनालाइज करता है जबकि कितागावा डरी हुई है। फिर वे कितागावा की मैथ ड्रिल्स को वापस लाने के लिए उनके स्कूल जाते हैं और गोजो कितागावा को डूबने से बचाता है जब वह पूल में फिसल जाती है। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद कितागावा गोजो को फेस्टिवल में इनवाइट करती है और जब वह युकाटा में आती है तो वह देखता रह जाता है। वे एक साथ फायरवर्क्स देखते हैं और गोजो कितागावा को घर ले जाता है जब वह सैंडल्स पर चलने से चोटिल हो जाते हैं। घर वापस आकर कितागावा गोजो को फ़ोन करती है, उसे बताती है कि वह उसकी आवाज़ सुनना चाहती है क्योंकि वह अकेले एक और हॉरर मूवी देखने के बाद डर गई थी। उनकी बातचीत के दौरान गोजो को नींद आने लगती है और यह सुनकर कि वह सो गया है, कितागावा उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है, हालांकि वह पूरी तरह से अनजान रहता है।